में सब मंगलमय होवे। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होवे। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होवे। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होवे। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होवे। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होवे। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होवे। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होवे। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होवे। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होवे। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होवे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होवे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होवे। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होवे। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होवे। परमाराध्य गुरुदेव आचार्य श्री महाशरमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष रात्रिकालीन सत्र शुरू कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा आज का जो सेशन है इसमें टॉपिक हमने रखा है एनिमल टोटेम थेरेपी। एनिमल टोटेम कहने से हम क्या समझते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है ये टॉपिक आपके अनेक भाई बहनों के लिए नया हो, तो एनिमल टोटेम के बारे में बात करेंगे और इससे हमें किस तरह से फायदा हो सकता है, हमारे सारी समस्याओं का समाधान हमें एनिमल टोटेम थेरेपी से मिल सकता है, इसके बारे में जानेंगे। बंधुओं और बहनों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में उल्लेख आता है जानवर भी आपस में बात करते हैं, उनकी भी एक भाषा होती है। और पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो होते थे वो उनकी भाषा को समझते थे और भविष्य में क्या, निकट भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी जानकारी उनको उन जानवरों की भाषा को सुनकर उनको मिल जाती थी और वो समस्या का समाधान भी ढूंढ लेते थे। तो ये हमारे प्राचीन शास्त्रों में से बहुत से उल्लेख मिलते हैं। तो ये जानवर जो पशु या पक्षियाँ जो हमें संदेश देते हैं, उनको हम कैसे समझें, उनका ध्यान कैसे करें, उनके साथ हम बात कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रयोग करेंगे। हमारा 3 दिन का जो सेशन होने वाला है उसमें हम विस्तार से जानेंगे। आज हम एनिमल टोटेम की जो प्रारंभिक जानकारी है उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ कोटा राजस्थान से हमारी मार्गदर्शक, हमारी स्पीकर संजीवनी जी गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं संजीवनी जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जानवर की तरह मत करो। जानवर जैसे तो कोई जानवर बहुत ही निम्न स्तरीय है। जानवर की जो डेफिनेशन अब तक हमने सुनी है वो नेगेटिव हम लेते हैं। आज जो जानवर शब्द की डेफिनेशन मैं आपको दूंगी वो बिल्कुल अलग है। उससे आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। आपकी पूरी सोच, जो जानवरों के लिए आप सोचते हैं, वो बदल जाएगी। जानवर शब्द में 4 शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे। जानवर, धन, वर। जान, धन, वर। जान प्लस वर। जान यानी कि क्या होता है? जान, जीवन। जान का मतलब होता है जीवन और वर का मतलब होता है वरदान। जानवर का पूरा मतलब हुआ जीवन देने वाले वरदान जिनसे हमें मिलते हैं, वो है जानवर। ये पॉजिटिव परसेप्शन है, पॉजिटिव अर्थ है, सकारात्मकता है। जानवर हमें नकारात्मकता
के रूप में समझाए गए हैं, लेकिन सत्यता यही है। जानवर का अर्थ होता है जीवन देने वाले, वरदान से भरपूर जो है, जो हमें जीवन देने वाले वरदान देते हैं, वो होते हैं जानवर। आप जरा सोचकर देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जितने देवी देवता हैं, सभी के साथ में कोई ना कोई एनिमल उनके वाहन के रूप में ज़रूर है। चाहे वो हमारी लक्ष्मी माँ हो, उल्लू पर विराजमान बताई जाती हैं, भगवान विष्णु गरुड़ पर बताए जाते हैं बैठे हुए, भगवान सिद्धि विनायक चूहे पर विराजमान है। ऐसे ही माँ सरस्वती हंस वाहिनी हंस पर विराजमान है। आप सब कहते हैं माँ शेरा वाली, शेरा वाली के जयकारे लगाते हैं, शेर पर विराजमान है। हमारे राजस्थान में भैरव बाबा को बहुत माना जाता है। भैरव बाबा का जो वाहन है वो कुत्ता है। भगवान शनिदेव, उनका जो वाहन है वो कौवा है। ऐसे ही भगवान शिव नंदी पर सवार बताए जाते हैं, बैल पर सवार बताए जाते हैं। हर एक देवी देवता के साथ में कोई ना कोई जानवर जरूर है, कोई ना कोई पशु पक्षी जरूर है। ऐसा क्यों है? कोई मनुष्य तो नहीं। हम अपने आप को बड़े अहंकार में श्रेष्ठ मानते हैं, हमें तो कोई देवी देवता साथ नहीं रखते हैं। हमारे जैनिज्म को यदि हम देखें तो हमारे तीर्थंकर के साथ में कोई ना कोई पशु पक्षी को जरूर बताया गया है, जिन्हें वो स्नेह दे रहे हैं। अहिंसा के प्रतीक माना जाता है हमारा जैनिज्म धर्म, हमारा जैन धर्म। अहिंसा, तो हम कैसे पशुओं के प्रति भी हिंसा कर सकते हैं? लेकिन हम तो करते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ मानना भी तो अहिंसा ही है। अहंकार को लेकर के चलना भी तो अहिंसा ही है, मतलब हिंसा ही है। अहंकार की टोपी सर पे रखकर चलना भी तो हिंसा ही है। तो फिर हम कहाँ ही अहिंसक हुए? हमारे हर तीर्थंकर के साथ में कोई ना कोई पशु पक्षी के चिन्ह बताए जाते हैं। तो क्या श्रेष्ठता है कि हमारे देवी देवता भी इन्हें साथ लेकर के चलते हैं, हमारे देवी देवता भी इन्हें प्रेम देते हैं, हमारे देवी देवता भी हर समय इन्हें साथ रखते हैं। मनुष्यों को तो नहीं वो इतना महत्व देते जितना पशु पक्षियों को देते हैं। कुछ तो क्वालिटी इनमें होनी चाहिए। तो क्वालिटी क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम सब जानते हैं, छोटा बच्चा जो अवचेतन मन से चलता है, जो इंट्यूटिव माइंड से चलता है, उसके पास चेतन मन है ही नहीं, उसके पास लॉजिकल माइंड है ही नहीं, तो वो लॉजिक भी नहीं लगाता है। अगर हमारे परिवार में, जिसे हम दुश्मन कहते हैं, हमारा छोटा बच्चा उसकी गोद में भी बैठकर खिलखिलाता है, हंसता है, उसे पता ही नहीं कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो जैसे बच्चों के पास में केवल इंट्यूटिव माइंड होता है, अवचेतन मन होता है, वैसे ही हमारे पशु पक्षियों के पास भी केवल इंट्यूटिव माइंड होता है, केवल अवचेतन मन होता है। लॉजिकल माइंड होता ही नहीं है, तो लॉजिक लगाएंगे भी कैसे? तो इंट्यूटिव माइंड वो होता है जिनसे हमें इंट्यूशंस मिलते हैं, और हम में से जिनकी ऊर्जा पवित्र है, जिनकी ऊर्जा पाक है, जिनकी ऊर्जा बहुत सुंदर है, जिनकी ऊर्जा जो सहज और सरल है, वह हमेशा इंट्यूटिव माइंड से काम करते हैं, शांत रहते हैं। आप एक चीज़ और गौर करके देखिएगा कि कितना ही खूंखार एनिमल हो, कितना ही खूंखार पशु हो, मांसाहारी हो भले, उसे प्राकृतिक रूप से जैसा वो बना है वैसा है, उसे प्रकृति ने जैसा बनाया है वो वैसा है।
उसमें डिप्लोमेसी नहीं है। वो आपके सामने ऐसे नहीं कर सकता कि वो कुछ और है और आपको दिखा कुछ और दे। बेचारे हाथी को ज़बरदस्ती हम मनुष्यों ने फंसा दिया है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाथी के दांत वही दांत है जो बाहर तक निकले हुए होते हैं। ये कहावतें भी हमने मनुष्यों ने बनाई है। हाथी को तो बेचारे को पता भी नहीं कि उस पर क्या जुल्म हो रहा है। आप एक चीज़ बहुत गौर से देखिएगा, कितना ही खूंखार पशु हो। आज ही जब क्लास हमारी क्लोज हो जाएगी तो आप YouTube पर या कोई भी गूगल सर्च करके देखिए, सामने से आता हुआ शेर, लोमड़ी या भेड़िया, जिसे भी आप खूंखार कहते हैं, सामने से आता हुआ देखिएगा और ऐसी उसकी वीडियो निकालिएगा जिसमें उसकी आंखें बिल्कुल स्पष्ट दिख रही हो और फिर उसकी आंखों में देखिएगा कितनी इनोसेंसी है, कितनी शांति और कितना प्रेम। आपको किसी भी मनुष्य की आंखें इतनी सुंदर और शांत नहीं लग सकती जितना कि एक खूंखार एनिमल की लगती है या होती है। मनुष्य, क्योंकि हमारी आंखें हमारे मन का आईना होती है, तो जैसा वो अंदर है वैसा ही वो बाहर भी है। हम मनुष्य दोगले होते हैं, दो मुंह वाले होते हैं, अहंकारी होते हैं। इसलिए हम पशुओं को कह देते हैं ये तो पशु है, ये तो जानवर है, ये तो बिल्कुल निम्न स्तरीय है। ऐसा नहीं है। पशुओं का इंट्यूटिव माइंड काम करता है। अफ्रीका में एक ऐसी चिड़िया पाई जाती है जिसे 2 दिन पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है और जंगल से वो उड़ करके जहाँ पर सेफ स्थान होता है, सेफ जगह होती है, वहाँ पर चली जाती है। और जो वहाँ पर जंगल के वासी है या जंगल के आदिवासी हैं, वो समझ जाते हैं कि 2 दिन से वो चिड़िया नज़र नहीं आ रही है, इसका मतलब भूकंप आने वाला है। इतना प्यारा इंट्यूशन होता है इन पशु पक्षियों का। आपने देखा होगा, एक शेर है, उसने शिकार कर लिया है एक हिरन का, उसके बाद वो उस मरे हुए हिरन को खा रहा है, लेकिन जैसे ही उसका पेट भर जाता है वह उसे वहीं छोड़ करके चला जाता है। वह ये नहीं सोचता मैंने हिरन को मारा है, इसको मैं अपनी गुफा में ले जाता हूँ, बाद में खाऊंगा। या वो ये भी नहीं सोचता कि अब ये जो बचा हुआ मांस है इसे कौवे, चील, चूहे इत्यादि बहुत सारे जंगली जानवर इससे अपना पेट भरेंगे तो मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हो गया, मैंने बहुत पुण्य किया सबका पेट भर के। नहीं, उसे कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ वो वर्तमान में जीते हैं। ये पशु पक्षी वर्तमान में जीते हैं। अभी भोजन मिल गया, कर लिया। और एक और क्वालिटी पशुओं में होती है कि यदि इनका पेट भरा हुआ है तो जिसका मांस इन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी एनिमल हो, हिरन हो, खरगोश हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, ये उस पर हमला नहीं करते हैं जब ये भूखे होते हैं। तो पेट भरने का अधिकार तो सभी को है। परमात्मा ने प्राकृतिक रूप से इन्हें जैसा बनाया है वैसे ये हैं। ऐसा नहीं है कि इनका पेट भरा हुआ है और एक शेर आराम कर रहा है, आप चले गए तो देख करके सौंदर्य को मोहित हो जाए, कितना सुंदर इंसान है, अब तो मैं इसे खाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें लोभ जैसा विकार नहीं होता है, इनमें मोह जैसा विकार नहीं होता है। काम भी जो होता है इनका नियम से होता है। मनुष्य काम के नाम पर भी करप्ट है। इनका समय आता है, पशु पक्षियों का समय आता है जब ये काम की क्रीड़ा में उतरते हैं। मनुष्यों का कोई समय नहीं है, वह करप्ट हो चुका है पूरी तरह। और
अहंकार से भर गया है, मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं। प्रकृति की तरफ गौर करके देखिए साहब, प्रकृति में हर एक चीज आपसे श्रेष्ठ है। इन एनिमल्स की बहुत सारी खूबियां होती है, बहुत सारी क्वालिटीज होती है, मन के शांत और पवित्र होते हैं, विकारों से रहित होते हैं। इनमें विकार, हमारे जैसा कंपैरिजन, हमारे जैसा कंपटीशन इनमें बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल पाक और पवित्र ऊर्जा होती है। अब हम देखें कि ठीक है, देवी देवताओं के वाहन तो पता चल गए कि ये पशु पक्षी हैं, लेकिन इनसे हमारा क्या संबंध है, ये हमसे कैसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं हम स्पिरिचुअल फील्ड के लोग हैं, हमें बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता है। हमें ये भी पता है कि हम मनुष्यों के साथ में 2 स्पिरिट गाइड एंजल्स होते हैं। हर एक मनुष्य के साथ में 2 स्पिरिट गाइड एंजल्स ज़रूर होते हैं। फरिश्ते, 2 फरिश्ते परमात्मा की तरफ से हर टाइम हमारे साथ में होते हैं। हम उन्हें स्पिरिट गाइड कहते हैं, जो हमसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ आत्माएं होती है, जो हमारे गाइड होते हैं। हम ऊपर से आत्मलोक से क्या लेसन लेने के लिए आए हैं, उसे नीचे आकर के हम कितना लर्न कर पा रहे हैं, हम कितना सीख रहे हैं, उसके बारे में हम कितना समझ रहे हैं। इससे रिलेटेड जब भी हम कुछ करते हैं जीवन में, तो वो हमें गाइड करते हैं। आपने भी ज़रूर आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि जब आप कोई नया फैसला लेना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो अंतर मन से आवाज़ आती है, इसे कर लो। या कुछ बुरा काम करने जा रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो अंतर मन कहता है इसे मत करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार जब आप नहीं सुनते हैं, तो हमारे प्रभु की, हमारे परमात्मा की ये सबसे बड़ी देन है, वो हमारे साथ में जोर जबरदस्ती नहीं करता है, वह हमारी स्वतंत्रता को नहीं छीनता है, वह हमें पूरी तरह स्वतंत्र करता है। तो ये जो आवाज़ अंतर्मन की आती है, ये क्या है? ये आवाज़ हमारे स्पिरिट गाइड की है, हमारे आत्मिक साथी जो है, जो हमारी आत्मा की ग्रोथ में हमारा सहयोग करते हैं, वे स्पिरिट गाइड हमारे साथ में हमेशा होते हैं। वे हमसे श्रेष्ठ आत्माएं होती है, वे हमारे गुरु भी हो सकते हैं। पिछले जन्मों में जिनके साथ में हमने साधनाएं की, वे हमारे गुरु भी हो सकते हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। और एक मनुष्य के साथ में 2 स्पिरिट गाइड ज़रूर होते हैं, एक सीनियर होते हैं और एक उनसे जूनियर होते हैं। हमसे तो वे भी सीनियर ही होते हैं, लेकिन वे उनसे जूनियर होते हैं, पहले वाले से। और ये भी कहा जाता है कि ये दोनों हमारे एंजल्स हमारे कंधों पर विराजमान होते हैं, हमारे कंधों से इनकी स्पिरिट जुड़ी हुई होती है। इसीलिए तो सीधा कान में आवाज़ आती है, ना करो ये बुरा है, मत करो ये तुम्हारी ग्रोथ को रोकेगा, मत करो ये पाप है, मत करो यह तुम्हारी आदत बन जाएगा, मत करो ये समय को व्यर्थ करेगा। हम सुन लें तो बहुत अच्छी बात है, और यदि हम ना सुने 2 से 3 बार में, तो फिर वो हमें अपने हाल पर यानी कि स्वतंत्र छोड़ देते हैं। लेकिन स्वतंत्र छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वे हमें बाद में हमारी रक्षा नहीं करते या हमारा ख्याल नहीं रखते, ऐसा नहीं। वो ध्यान रखते हैं हमारा कि हाँ ठीक है, हमने जो कर्म को चुना है वो हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें भी यदि हमें कोई परेशानी हो रही है तो वो हमारे सहायक होते हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ में एनिमल के रूप में भी स्पिरिट गाइड जुड़े होते हैं।
हमारे सम्माननीय पूजनीय पुण्यात्माएं तो हमारी स्पिरिट गाइड होती ही है, एंजल्स तो हमारे स्पिरिट गाइड होते ही हैं, लेकिन एनिमल्स भी हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। ये एनिमल्स एक स्पिरिट गाइड भी हमारा हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये स्पिरिट गाइड, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे फील होगा। जैसे आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, मन कह रहा है इसका समाधान भी होगा या नहीं, क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तब आपको कोई ना कोई एनिमल बार बार दिखता है। चाहे वो सपने में दिखता है, चाहे वो आपने YouTube खोला और सबसे पहले उसके बारे में जानकारी आने लगी, आपने कोई बुक खोली उसमें उसका जिक्र आ गया, आपने टीवी खोली कोई भी चैनल लगाया उसमें उसके बारे में बता रहे हैं, आप घर से बाहर निकल गए, आपके कोई मित्र मिले और उस एनिमल के बारे में आपसे बात करने लगे। तो किसी भी तरीके से, या हो सकता है आप बाहर निकले और वो एनिमल आपको सामने नजर आया। तो हमारे जो स्पिरिट गाइड एनिमल होते हैं वे हमें आगाह करते हैं, वे हमारी समस्या का समाधान हमें कई आइडियाज़ के रूप में देते हैं। और यदि हम समझ लेते हैं कि हमारे स्पिरिट गाइड एनिमल कौन हो सकते हैं, तो फिर हम मेडिटेशन के ज़रिए, चैंटिंग के ज़रिए और उनसे जुड़ सकते हैं और उनसे हमारी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हम उनसे प्रेयर कर सकते हैं बहुत प्यार से, हम उनके साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं, हम उनकी एनर्जी को इन्वॉक कर सकते हैं। ये सब तरीके मैं बताऊंगी और आप कैसे अपने स्पिरिट गाइड का पता करें वो भी हम कोर्स में बहुत अच्छे से जानेंगे। अब जो शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, एनिमल टोटम, क्या होता है इसका मतलब? एनिमल का मतलब तो हम सभी जानते हैं, पशु पक्षी, और टोटम का मतलब होता है पशु पक्षियों का समूह। टोटम का मतलब होता है समूह, और या फिर जो पशु पक्षियों से जुड़े हुए रिचुअल्स हम करते हैं उसको भी टोटम ही कहते हैं, पर यहाँ पर हम समझेंगे समूह को। अब एनिमल टोटम में कौन आते हैं? हमारे स्पिरिट गाइड एनिमल एक भी हो सकता है और 9 भी हो सकते हैं। 9 एनिमल का जो समूह होता है उसे टोटम कहते हैं। इसमें 9, कम से कम 9 एनिमल होते हैं और ज़्यादा फिर कितने भी हो सकते हैं, 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 9 एनिमल तो होते ही होते हैं। तो आने वाली क्लासेस में हम जानेंगे कि कैसे हम जानें कि हमारा स्पिरिट गाइड एनिमल कौन है। अच्छा, हमने जान भी लिया, हमें समझ भी आ गया कि अच्छा ये 3-4 एनिमल ये मेरे स्पिरिट गाइड एनिमल है। अब मैं परेशानी में हूँ, मैं कैसे अपने स्पिरिट गाइड एनिमल से हेल्प लूँ? मैं क्या प्रेयर करूँ, कैसे उनके साथ में मेडिटेशन करूँ, कैसे उनके नाम की चैंटिंग करूँ, कैसे करूँ? ये हम सीखेंगे कोर्स में। थोड़ा थोड़ा मैं अभी भी बताऊंगी, जो लोग कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे वे भी कर सकें, उसके लिए मैं उनकी पूरी सेवा मैं दूंगी। तो अभी आगे बताऊंगी मैं। और उसके बाद में कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो आपके स्पिरिट गाइड नहीं होंगे, क्योंकि लाखों एनिमल्स हैं तो हर एक के इतने स्पिरिट गाइड एनिमल्स तो हो नहीं सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी क्वालिटीज़ को भी हम जानेंगे। जो कोर्स करेंगे उन्हें रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और डेली की हम मेडिटेशन भी करेंगे, सारे पशु पक्षियों के साथ में एक साथ मेडिटेशन भी करेंगे, और साथ ही साथ हम अलग अलग एनिमल्स से कैसे जुड़े वो भी बात करेंगे। साथ में मैंने कहा कि हमारे जो स्पिरिट गाइड एनिमल नहीं होते, उनके अलावा भी हमें पता है कि इस एनिमल की ये क्वालिटी है, तो हम उनसे भी हेल्प
ले सकते हैं। अब एनिमल टोटम, आपको जो ये पशु पक्षियों के समूह के बारे में वीडियो आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे, लेकिन इसमें विशेषता क्या है? इन पशु पक्षियों के कुछ पशु पक्षियों के विशेष चिन्ह होते हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे जो तीर्थंकर है उनके साथ में भी कुछ एनिमल्स के विशेष चिन्हित किए जाते हैं। तो वो चिन्ह जो है इन एनिमल्स के, वो आपको जो PDF में दूंगी उसमें ही मिलेंगे। जिन्होंने उन चिन्हों के बारे में, जिन्होंने इस कोर्स को ऑथेंटिकली किया हुआ है, वे ही केवल इन चिन्हों के बारे में जानते हैं। जिन्होंने इधर उधर की जानकारी ले ली और उसके बाद में ये कोर्स कराने लगे या YouTube पर वीडियो बना दिए, उन्हें उन विशेष चिन्हों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जितना इनके शारीरिक फोटो काम करेंगे, शारीरिक पिक्चर्स इनकी एनिमल्स की काम करेगी, उससे कई गुना बढ़कर इनके जो चिन्ह जो आपको PDF में दिए जाएंगे वे काम करेंगे कई गुना बढ़ करके। और बहुत सरल चिन्ह है, कोई भी बना सकता है। तो ये PDF आपको मिलेगा कोर्स में। दोस्तों, जब मैंने ये कोर्स किया था तो काफ़ी कॉस्टली किया था, क्योंकि ये अपने इंडिया का कोर्स नहीं है। इसमें जो PDF मुझे मिला था वो इंग्लिश में था, तो मैंने आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में वो PDF अवेलेबल है, तो वो आपके लिए मेहनत की है। उसमें सारे एनिमल्स हैं और जिनकी क्वालिटीज़ है वो सारे एनिमल्स उसमें है PDF में। ये आउट ऑफ इंडिया का कोर्स है और हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं, बड़ा मुझे दुख होता है कि पता चल जाए बाहर का है तो फिर वो बिल्कुल कचरा होगा, तब भी हम ले लेंगे। ये कोर्स तो बहुत प्यारा है, इसके लिए नहीं भूल रही हूँ, लेकिन हमें टैग हमेशा दूसरों का चाहिए। तो क्योंकि इस कोर्स के बारे में यहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों के पास में, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। मैंने जब किया था तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली किया था, लेकिन फिर बाद में मैंने ये सेवा के भाव से, और हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आनंद बाबूजी मेरे बाबूजी हैं, मेरे अपने पापा की तरह हैं, तो उनके प्लेटफॉर्म पर तो हम हर एक कोर्स को बहुत कम रेट में लेके आते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो एनिमल टोटम में सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होगा जो समृद्धि के लिए जूझ रहे हैं, जो फाइनेंशियली संघर्ष कर रहे हैं। इसमें 9 एनिमल का एक समूह बनेगा, जिसमें 9 एनिमल बताए जाएंगे, जिसमें एक वाइट पेपर पे आप उन सब एनिमल्स को एक साथ में फ़ोटो लेकर के चिपका करके अपने घर पर लगाएंगे, घर की वॉल पर लगाएंगे। वॉलपेपर जो आपका फ़ोन पे होता है उस पर लगाएंगे, आप अपने ऑफिस में लगाएंगे। कैसे उनके साथ में मेडिटेशन करेंगे और कैसे उनकी ऊर्जा को इन्वॉक करेंगे, वो सारा मैं बताऊंगी। इसके साथ साथ में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशंस की, संबंधों की। जब पैसा नहीं होता है दोस्तों, तो ये वास्तविकता है, सबसे पहले हमारे अपने ही हमें पहचानने से इनकार करने लगते हैं। सबसे पहले हमारे अपने ही हमें दूर कर देते हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे एनिमल टोटम के एनिमल्स, और रिलेशनशिप को भी बहुत बेहतर करेंगे एनिमल टोटम के एनिमल्स। इसमें भी 9 एनिमल का समूह है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करेगा। साथ ही एक एनिमल जो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही खूंखार है, और मेरी सभी परिवार के सदस्यों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे ही क्लास हमारी क्लोज होगी आज की, प्लीज़
आप उसका YouTube पर वीडियो निकालेंगे और उसकी प्यारी सी आँखों में देखेंगे। बहुत ही खूंखार एनिमल है, आपने सुना होगा भेड़िया, वुल्फ। बहुत कम लोगों का स्पिरिट गाइड होता है दोस्तों, लेकिन जिसका स्पिरिट गाइड वुल्फ होता है, 12-25 वाली उसकी सिचुएशन होती है, सोने पे सुहागा जैसी उसकी सिचुएशन होती है। बहुत ही प्यारा एनिमल है। यदि समझ जाएंगे तो जीवन को इस तरीके से शिखर पर पहुंचा देता है जैसा हमने सोचा भी ना हो। भेड़िया नाम, हम तो नाम ही ऐसे ऐसे हमने नकारात्मकता इनके साथ में जोड़ रखी है। मेरी आप सब लोगों से, मेरे परिवार के सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़रूर ज़रूर एक बार भेड़िए का वीडियो चला करके उसकी आंखों में देखें। कितनी शांति उसकी आंखों में है, कितना प्रेम उसकी आंखों में है। खूंखार जानवर है कहने को, जीवन रूपी वरदान देने वाले जानवर। तो ऐसे हम बहुत सारे जो वुल्फ है, आपने एक स्विच वर्ड भी सुना होगा, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे कोर्स में, और इसके साथ भी बहुत प्यारा मेडिटेशन करेंगे। आप उस दिन उस समस्या को जरूर लेके आइए जो आपको लगता नहीं है कि इसका समाधान तो शायद ही होगा। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी समस्या जो है इसका समाधान शायद ही होगा। हम उस समस्या का समाधान लेंगे वुल्फ से, भेड़िए से, और देखिएगा मेडिटेशन करते करते आपको कैसे समाधान मिल जाएगा, चाहे कैसी भी समस्या हो। तो ये भी हम करेंगे। अपने 3 दिनों का हमारा जो कोर्स रहेगा, उसमें पहले दिन हम जानेंगे कि कैसे हम अपने राशि के हिसाब से, वो मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, PDF शेयर कर दूंगी जिसमें सभी एनिमल्स के बारे में चिन्ह भी है और डिटेल भी है। साथ में हम जानेंगे कैसे अपने स्पिरिट गाइड एनिमल को जानें। ये जो एनिमल है ये हमारे और परमात्मा के बीच के माध्यम है। जैसे हमने एक एनिमल को मेडिटेशन करके बोल दिया कि ये परेशानी आ रही है प्यारे, जैसे हम लेते हैं वुल्फ को ही ले लेते हैं, प्यारे वुल्फ, मेरे जीवन में ये परेशानी आ रही है और मुझे इसका समाधान मिलता नहीं है। मेडिटेशन करेंगे, अपनी समस्या को रखेंगे, तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि आप वुल्फ से बोल रहे हैं, आप सीधे परमात्मा से जुड़ गए हैं। ये हमारे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स है, मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी है। एनिमल्स, पशु पक्षी, जो हमारी परेशानियों को, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाते हैं। तो हम ये मेडिटेशन भी करेंगे और जानेंगे हमारे स्पिरिट गाइड एनिमल कौन कौन से हैं और हम इनसे कैसे कनेक्ट हों, और मेडिटेशन भी करेंगे साथ में सभी एनिमल्स के साथ। दूसरे दिन हमारे फाइनेंशियल इश्यूज के लिए कौन सा टोटम है और हमारे रिलेशनशिप के लिए कौन सा टोटम है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। दूसरे एनिमल्स के बारे में भी जानेंगे। तीसरे दिन हम वुल्फ के साथ मेडिटेशन करेंगे और हमारी समस्या जिसका समाधान हमें नहीं मिल रहा है, वुल्फ के साथ हम उस परेशानी को शेयर करेंगे और उसके साथ में हम मेडिटेशन करते हुए उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे और निश्चित मिलता है। तो ये 3 दिन का हमारा कोर्स रहेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा दोस्तों विजय माल्या का, किसने नहीं सुना, सबने सुना है। विजय माल्या का जो प्रोडक्ट था या जो भी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था किंगफिशर। किंगफिशर उसका नाम था, नीलकंठ। किंगफिशर हम सब लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो
आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। देखें, बहुत सुंदर सा पक्षी होता है, बड़ी सी चोंच वाला। किंगफिशर में क्या है ऐसा? हम सब कहेंगे विजय माल्या, विजय माल्या तो यहाँ से सब लोगों को लूट करके भाग गया है। दोस्तों, ज़रा सोच करके देखें, क्या वो लूट करके भागा है या लूट करके भागा है? वो यहाँ से गरीब होकर के, एक जिसके पास में पैसा ना हो, गरीब हो जाए, वह विदेश में जाकर के रह सकता है? नहीं रह सकता है। विजय माल्या किंगफिशर को जानता था। किंगफिशर एक ऐसा पक्षी है जो आपको इंस्टेंट मनी देता है, इंस्टेंट मनी देता है। करके देखिएगा, आपको इमीडिएट पैसा चाहिए, वो देगा किंगफिशर आपको। उसके साथ मेडिटेट करें, उसके साथ प्रेयर करें, उसके साथ प्रार्थना करें, उसके साथ चैंटिंग करें, किंगफिशर किंगफिशर किंगफिशर, ऐसे करके आपका जितना मन हो, 51 बार, 21 बार, 108 बार, और फिर उस पानी पर चैंटिंग करके उस पानी को पी जाएं। 2-3 दिन करें और देखें मैजिक, क्या मैजिक होता है। विजय माल्या करोड़ों अरबों रुपए लेकर के भागा है अपने देश से। किंगफिशर ने इंस्टेंट मनी उसको तो दे ही दी। उसने जो भी किया हो, उसने हमारे देश में कितने ही घपले किए हों, लेकिन वो तो माला माल होकर गया है। तो किंगफिशर इंस्टेंट मनी देता है। आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, बिजनेस ठप पड़ा है, कौन से एनिमल की चैंटिंग करेंगे? हम सब ने सुना है कैंगरू या कंगारू जिसे कहते हैं हिंदी में, या कैंगरू। आप कैंगरू की चैंटिंग करें, आप कुछ दिन चैंटिंग करें, कैंगरू के साथ में मेडिटेशन करें, उसको बहुत अच्छे से देखें, उससे प्रार्थना करें, आपके बिजनेस में ग्रोथ होने लगेगी। और साथ ही एक प्रयोग मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप सब लोगों को प्लीज़ मेरे कहने पर करना ही करना है। अब तो आप नेक्स्ट मंथ में कर पाएंगे। एक हमारे समृद्धि को बढ़ाने वाला एनिमल है खरगोश। हमने देखा है सबने, बहुत प्यारा सा गाजर खाता हुआ पिक्चर सामने आ जाती खरगोश की, सफ़ेद मखमल जैसा खरगोश, सुंदर गोल गोल लाल लाल आँखों से हमें दिखता हुआ खरगोश। तो खरगोश जो है वो भी हमारी समृद्धि को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, मैं इसकी एक टेक्निक आपको बताती हूँ, आप करके देखिएगा। 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को जैसे ही बिस्तर पर आपकी नींद खुली, 1 तारीख से ही ये शुरू होगा, आप चैंटिंग करना शुरू कर देंगे बैठ करके, खरगोश 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 खरगोश, केवल 21 बार गिन करके बोलेंगे। बहुत प्यारे से खरगोश को देखें। अगर आप उसके साथ में मेडिटेशन कर लेते हैं, अपने जो आपको परेशानियां आ रही है समृद्धि में, उसके सामने रख करके बोल करके चैंटिंग करते हैं, बहुत सुंदर, ये तो फलदायी होगी ही होगी। लेकिन अगर आप ऐसे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इजीली इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनका लॉजिकल माइंड बहुत काम करता है, वो अपने इंट्यूटिव माइंड को काम करने ही नहीं देते हैं, जबकि रियलिटी इंट्यूटिव माइंड से ही आएगी। जो इंट्यूशन हमें मिल रहे हैं उसी से जीवन सरल और सहज होगा, पवित्र होगा। तो हम नाम लेंगे खरगोश 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 की चैंटिंग करेंगे, 1 गिलास पानी ले लेंगे, चैंटिंग करेंगे और पी जाएंगे, और फिर बेड के नीचे पैर रखेंगे। हम पहले चैंटिंग करेंगे, अगर आपके पास में पानी रखा है तो उस पर भी चैंटिंग करके पी लें। अगर आपके पास में पानी नहीं रखा है तो आप केवल 21 बार चैंटिंग करेंगे, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को। अपना पैर नीचे रखेंगे बिस्तर से और अपने काम में लग जाएंगे, भूल जाएंगे सब। दूसरे दिन भी सेम, तीसरे दिन भी सेम।
अगर मंथ के लास्ट में, मंथ एंड में आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं या आप ये सोचने लगते हैं कि सैलरी ख़त्म हो गई, वहाँ पर आपके साथ मैजिक ये होगा कि आपके पास में पैसे बढ़ जाएंगे। अब वो कैसे बढ़ेंगे, वो हमारा प्यारा सा खरगोश जाने। क्या आइडिया हमको आता है और वो पैसा बढ़ाता है आइडिया के थ्रू, वो हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा एनिमल जाने। हमको अपना काम कर लेना है। और दोस्तों, आप यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे कि ये जब मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर क्लास ली थी 2023 में, तो बहुत सारे लोगों को मज़े मज़े में ऐसे ही मैंने बता दिया था और उनके एक्सपीरियंसेस इतने सुंदर थे, अमेजिंग एक्सपीरियंस थे। कई लोग तो इतने मासूम और भोले होते हैं, मेरी माताएं, मेरे बाबूजी, मेरे भाई, मेरी बहनें, कि उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कहते कहते कि दीदी पता ही नहीं चला कैसे महीना बीत गया और पैसे ख़त्म नहीं हुए, जबकि हम लास्ट में परेशान हो जाते थे कि अब नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, पैसे नहीं हैं। लेकिन हमारे प्यारे से खूबसूरत से खरगोश की चैंटिंग जब हमने की तो कैसे मैजिक हुआ हमें कुछ नहीं पता, और आंसू कभी झूठ नहीं बोलते दोस्तों। तो इस तरह से मैजिक करते हैं ये 3 एनिमल के बारे में जो फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। ऐसे 9 और 9 से ज़्यादा एनिमल होते हैं। इनका जो टोटम बनता है वो कम से कम 9 एनिमल का होता है, और बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 9 होते हैं। बाकी मैं बाद में अपने कोर्स में आपको बताऊंगी कैसे आप इनके साथ में मेडिटेशन करें। सारे एनिमल के पिक्चर्स को, पूरे टोटम को आप एक वाइट पेपर पर अलग अलग फ़ोटो लेकर के एक पेपर पे चिपका सकते हैं। उसको वॉलपेपर की तरह आप अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं, घर की या ऑफिस की वॉल पर लगा सकते हैं, वॉलेट में कैरी कर सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं, भगवान जी के मंदिर में रख सकते हैं। एक और बताती हूँ, आपने अजगर का नाम सुना होगा, अजगर, पाइथन जिसे बोलते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा आप पे चढ़ा हुआ हो, करके देखें। 21 दिन, 42 दिन, 63 दिन आपको ज़रूर नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। चाहे ये आपके स्पिरिट गाइड एनिमल ना भी हो, तब भी ये आपकी परेशानियों का समाधान देंगे। अजगर जो होता है पाइथन, उसको भी आप, उसके एनर्जी को भी इन्वॉक कर सकते हैं। वो आपके कर्जों पर काम करता है। जितने भी कर्ज आपके हो रखे हैं, आप पर कैसा भी कर्ज है, आप जैसे ही उसकी चैंटिंग करके पानी पीना शुरू करेंगे, या फिर आप उससे प्रेयर करेंगे, या फिर आप उसके साथ मेडिटेशन करेंगे, आपको अपने आप माइंड में ऐसे आइडियाज़ आने लगेंगे जिससे आपकी समृद्धि बढ़ने लगेगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगेगी। अब आपके पास में पैसा होगा तो आप ऐसे तो बेईमान नहीं हैं कि ज़बरदस्ती कर्जे करके बैठे हों। पैसा आएगा तो कौन नहीं देना चाहता, कौन झुक कर के कर्जदार बना रहना चाहता है। तो पाइथन ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको देगा जैसे आपने सोचे नहीं होंगे। साथ में एक और अभी सबसे बड़ी समस्या चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। पति पत्नी है दोनों, पत्नी बहुत प्यार करती है, फिर भी पतिदेव कहीं उलझ गए हैं बाहर। पतिदेव बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, फिर भी पत्नी कहीं और उलझ गई है बाहर। अब क्या करें? ना तो हम किसी से कह पाते हैं, ना तो परिवार के सदस्यों से डिस्कस कर पाते हैं। समझते तो हैं, पता भी है, घुटते रहते हैं अंदर, अंदर ही अंदर दुख होता है। मैंने क्या कमी रखी
कि ये बाहर चले गए या बाहर चली गई। बच्चे भी होते हैं परिवार में, पर कुछ कह नहीं पाती महिलाएं या हमारे पुरुष भाई, केवल एक घुटन उनको मिलती है। आप करके देखें, ये भी प्रयोग बहुत सारे लोगों ने करके देखा है। एक एनिमल होता है सियार, उसे हिंदी में कहते हैं, ऐसे उसे जैकल कहते हैं। तो आप जैकल की चैंटिंग करें। जैकल का पानी जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका है, उनको जैकल की चैंटिंग करके उनको पानी पिला दें। जो भी बाहर उलझे हुए हैं, डेली करें, 21 दिन करें। ऐसे रिजल्ट 3 दिन में ही आते हैं। हमारी बहुत सारी माताएं हैं, मैं उनके नाम नहीं ले सकती, मेरी बहनें हैं जिन्होंने जैकल की चैंटिंग मात्र से इस बहुत भयंकर, मैं कहूँगी, समस्या से छुटकारा पाया है, मुक्ति पाई है। तो जैकल की चैंटिंग करें, सामने वाले को पिला दें जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जैकल के साथ में मेडिटेशन करें, जैकल के साथ में प्रेयर करें, रिक्वेस्ट करें, प्यार से बोलें, दिल से बोलें, आंखों में आंसू ला कर के बोलें। कैसे नहीं सुनेंगे ये पवित्र ऊर्जा से भरे हुए हमारे प्यारे से पशु पक्षी, सुनते हैं और समाधान भी देते हैं। एक केस तो अभी मेरे पास में कुछ दिन पहले आया था। रो रो कर वो दीदी मुझे बोल रही थी, संजीवनी क्या करूं, मैंने इन्हें रंगे हाथ तो पकड़ लिया, क्या करूं, मैं तो इन्हें छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि अब तो मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है, भाई भाभी किसके होते हैं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने उनको ऐसे ही बोला कि दीदी ये करके देखो। उन्होंने इतने प्यार से और इतनी श्रद्धा से भरकर प्रेयर की। 3 दिन में वो खुशी से मुझे फ़ोन करके बोली, यार इन्होंने अपने आप ही उसको, लड़की को दूर कर दिया, उससे बात करना अपने आप बंद कर दिया, और मैंने इनको केवल इनके पानी में चैंटिंग करके वो पानी मिला करके इन्हें दिया था और जैकल से रोते हुए प्रार्थना की थी कि प्यारे जैकल मेरी सहायता करो, इनको उस जो भी इनका अफेयर है बाहर, उससे दूर कर दो, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी। और 3 दिन में मैजिक हुआ और अभी उस बात को करीब 1-1.5 महीना हो गया है। वो दोनों पति पत्नी और बच्चे बहुत खुश हैं। वो लड़की जो उनके जीवन में थी कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं है। तो मैजिक करते हैं ये एनिमल्स, बस प्यार से, पवित्रता से, इनकी ऊर्जा से जुड़ा जाए तो मैजिक होता है जीवन में। एक और एनिमल के बारे में बताती हूँ। हमारे घर में यदि हम पर डाउट किया जाता है और वो डाउट बेबुनियाद है, जो शक किया जा रहा है वो बेबुनियाद है। ये भी प्रयोग मेरी फ्रेंड ने करके देखा है। उसके परिवार वाले उस पर एक लड़के को लेकर शक करते थे। उस लड़के से उसका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं था, लेकिन डाउट को आने में कितनी देर लगती है। तो अब वो बहुत परेशान हो गई, मेरे पास आई, रो रही है फूट फूट कर, मम्मी ऐसे कहती है, पापा ऐसे कहते हैं, भैया ऐसे कहते हैं, संजीवनी मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं क्या करूं। उसके लिए हमारा एक एनिमल है चिंपैंजी, सबने देखा होगा। चिंपैंजी की चैंटिंग मैंने उसको बताई कि देख ये डाउट को दूर करता है, लेकिन प्रेयर करनी पड़ेगी। चिंपैंजी की एनर्जी को इन्वॉक करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो करके देख, चैंटिंग करके पानी पी, अपने घर वालों को चिंपैंजी की चैंटिंग करके पानी पिला और प्रेयर कर। प्यारे चिंपैंजी, मुझ पर शक किया जाता है मेरे परिवार वालों के द्वारा, वो बेबुनियाद है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप पर झूठा शक किया जा रहा है, तो ज़रूर चिंपैंजी की ऊर्जा को इन्वॉक करेंगे तो हेल्प मिलेगी। आप मानेंगे, भरोसा करेंगे, दूसरे ही दिन मेरी फ्रेंड मुझे कहती है, संजीवनी मैजिक हो गया।
मम्मी पापा उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं लड़के का। मैंने चिंपैंजी से रिक्वेस्ट की थी और आज बहुत प्यार से वे लोग उसके साथ में, मेरी दोस्त के साथ में रहते हैं। आपके बच्चे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट चुने। अब तो 10th भी पास कर लिया, कौन से सब्जेक्ट को चुने, किस फील्ड में जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंपटीशन तो हर तरीके से हर तरफ है। स्पाइडर की चैंटिंग करें, स्पाइडर, मकड़ी, ऐसा लगेगा हाँ इससे क्या होगा, मकड़ी क्या करेंगे हम, तो इसको जरा सा जाला लगा देती है, उसमें इसको हटा देते हैं। इन एनिमल्स को प्यार से देखें, मकड़ी की चैंटिंग करके पानी पिलाएं अपने बच्चे को। अपने स्पाइडर से प्रार्थना करें, प्रेयर करें कि कुछ निर्णय ले सके मेरा बच्चा जिसमें इसकी ग्रोथ हो, वैसा सब्जेक्ट ये चुन सके, या और कोई चीज़ चुननी है। चुनाव करने में स्पाइडर की चैंटिंग बहुत काम आती है, किसी भी प्रकार का चुनाव करना हो। और फिर देखिए मैजिक। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले बोल देते हैं और फिर रिग्रेट करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, आपसे मैं मिली, मेरे आभा मंडल की ऊर्जा में आप आकर के, मेरे इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में आप आकर के, मैंने बोला यार मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। हाँ हाँ संजीवनी हम दे देंगे, कल ले जाना, है ना, कैश निकाल लाएंगे, कल ले जाना। संजीवनी बाहर निकली नहीं कि मन होता अरे मैंने उससे क्यों हाँ कर दिया, अब तो उससे पैसे देने पड़ेंगे। मन तो बिल्कुल नहीं है, भरोसे जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब रिग्रेट फील हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो निर्णय ले लेते हैं और फिर रिग्रेट फील करते रहते हैं, पछताते रहते हैं, क्यों बोला मैंने, अब ये करना पड़ेगा। जैसे बोल देंगे हाँ कल की पार्टी में मैं भी आ रही हूँ, बहुत अच्छे से मज़े करेंगे, या मेडिटेशन करवाएंगे ना वहाँ पर, तो हम भी आएंगे, हम भी मेडिटेशन करेंगे, वादा कर लिया। अब दूसरे दिन जैसे ही फ़ोन आया तुम चल रहे हो ना, मन नहीं है, मन अंदर से कहता है नहीं मैं नहीं जा रही, और क्यों मैंने इसको बोल दिया कि मैं आऊँगी, अब मुझे जाना पड़ेगा। जाते भी हैं लेकिन अनमने मन से जाते हैं। तो सबने देखा है, जो एनिमल हमें फ्रीडम देता है, सबने देखा है, वो है हॉर्स, घोड़ा, हमें फ्रीडम देता है। हॉर्स की चैंटिंग करें, आप रिग्रेट करने वाली आदत को भूल जाएंगे। आप निश्चित करके ही सामने वाले को बोलेंगे कि ऐसा करना है। सामने वाला पूछेगा 10,000 रुपये पड़े हैं आपके पास, चाहे पड़े होंगे, लेकिन आपका मन नहीं है, तो आप ये बोल देंगे कि नहीं यार मैं नहीं दे सकता, है तो मेरे पास। बिल्कुल इतनी पावर देता है हमें हॉर्स। घोड़े की चैंटिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, अपनी परेशानी को कहें, फ्रीडम देता है हमें हॉर्स, घोड़ा। तो हम जैसे ही इसकी चैंटिंग करेंगे, पानी पिएंगे, मेडिटेशन करेंगे, इसके साथ में प्रेयर करेंगे, तो निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो रिग्रेट हमें होता है, जो लो एनर्जी हमारी हो जाती है, ये सारी परेशानियां हमारी दूर होगी और निर्णय लेने की शक्ति यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर अपने आप एनहांस होती चली जाएगी। बहुत प्यारे एनिमल्स हैं। एक जो कि मेरा स्पिरिट गाइड एनिमल भी है, और आप में से बहुत से लोगों का स्पिरिट गाइड एनिमल भी होगा, वो है स्नेक, सांप।
सांप यदि आपको सपनों में दिखाई दे रहा है, यदि आपको कोई भी काम आप शुरुआत करने गए, सांप दिख गया, सांप आपको YouTube खोला और दिख गया, कोई बुक खोली और उसमें सबसे पहला फोटो सांप का आ गया, आपका कोई मित्र आपसे मिलने आया और सांप का जिक्र करने लगा, या सपने में दिख गया, या कुछ ऐसी बात हो गई आस पड़ोस में कि सांप का जिक्र आ गया, तो सांप देखते ही, नाम सुनते ही हम तो डर जाते हैं। सांप तो काट लेता है। नहीं, सांप बिल्कुल नहीं काटता है। जब तक आप किसी भी एनिमल को हानि ना पहुंचाएं, वो आपको नहीं काटते हैं, नहीं मारते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि सांप को आपने, उसकी पूंछ पर यदि आपका पैर पड़ गया तो ज़रा सोच कर देखें कि हमसे बड़ा कोई बहुत बड़ा राक्षस है या बहुत विशालकाय शरीर वाला इंसान है, उसका पैर हम पर पड़ जाए तो हम मनुष्य भी उसके पैर को छू करके उसका आशीर्वाद तो न लेंगे। जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता से उसके पैर पर प्रहार करेंगे। वैसे ही सांप भी है, जब आप उसको परेशान करते हैं तो वो आपको परेशान करता है। तो सभी एनिमल्स ऐसे ही हैं। हाँ, सांप पर हम बात कर रहे थे। स्नेक क्या करता है? स्नेक में एक विशेष हीलिंग पावर होती है। यदि आपको सपने में सांप दिख रहा है तो समझ जाएं कि जो परेशानी से आप बहुत समय से जूझ रहे हैं उसका अंत आ गया है, वह समाप्त होने वाली है, उसका समाधान आपको मिलने वाला है। हीलिंग पावर से भरा हुआ होता है स्नेक, जो हील करता है, घावों को भर देता है, पुराने घावों को मिटा देता है, और जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं समझ जाए उनका अंत आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये जो टोटम मैंने दो तीन जानवर बताए हैं, एनिमल्स, पशु पक्षी बताए हैं, ये टोटम हम कोर्स में पूरा करेंगे। समृद्धि में भी 9 और 9 से अधिक एनिमल होते हैं। रिलेशनशिप के जो इश्यूज है उसमें भी 9 और 9 से अधिक एनिमल होते हैं। और इनके अलावा पूरा PDF भरा हुआ है जिसमें सभी एनिमल्स की अलग अलग क्वालिटीज़ को बताया गया है, क्या क्या विशेषताएं हैं एक एक एनिमल में, और बहुत सारी विशेषताएं हैं एक एक एनिमल में। करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। जो भी इस कोर्स में, ये कोर्स हालांकि मैंने बहुत चार्ज पे करके किया है, पर हमारे बाबूजी के प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा कम पैसे में मैं इसको लेकर के आई हूँ। तो ये केवल और केवल मैंने अपनी जो क्लासेस दी थी वहाँ पर भी 5100-3100 रुपये में ये कोर्स करवाया था, लेकिन यहाँ पर केवल 1100 रुपये मात्र ये कोर्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको PDF भी मिलेगा, जिसमें कई एनिमल्स ऐसे होंगे जिन पर हम बात कर पाएंगे और कई एनिमल्स ऐसे होंगे जिन पर हम बात नहीं कर पाएंगे, तो वो आप PDF में देख लेंगे। तो मैंने ये भी बताया कि पहले दिन हम जानेंगे कि कैसे पता करें हमारा स्पिरिट गाइड एनिमल कौन है, और कैसे उसके साथ में मेडिटेशन करें, कैसे उसकी ऊर्जा को इन्वॉक करें, कैसे उससे प्रेयर करें, और कैसे वाटर पर चैंटिंग करें। ये हम पूरा डिटेल से जानेंगे। दूसरे दिन फाइनेंशियल इश्यूज के लिए कौन कौन से एनिमल टोटम है पूरा वो जानेंगे। रिलेशनशिप के लिए कौन सा एनिमल टोटम है वो जानेंगे। तीसरे दिन हम बहुत सुंदर एक बहुत ख़ास समस्या को लेंगे और वुल्फ के साथ में मेडिटेशन करेंगे, वुल्फ के बारे में जानेंगे और बहुत सुंदर डिटेल से मेडिटेशन को जानेंगे। पहले दिन भी हम सभी एनिमल्स के साथ बहुत सुंदर प्रकृति से जुड़ कर के मेडिटेशन करेंगे। तो ये 3 दिन का हमारा कोर्स रहेगा।
और इसमें हम और भी बहुत से एनिमल्स, टोटम के अलावा भी कौन से एनिमल्स हमारी क्या सहायता कर सकते हैं या उनकी क्या विशेषता है वो भी हम जानेंगे, और कैसे एनर्जी को इन्वॉक करेंगे वो भी जानेंगे। तो केवल 1100 रुपये में मेरे बाबूजी के प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स लाया गया है। तो आप 1100 रुपये बाबूजी के ही नंबर पर डाल सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से, और उसके बाद स्क्रीनशॉट बाबूजी को भेज दें। बाबूजी आपको एनिमल टोटम के पेड ग्रुप पर ऐड कर देंगे। 3 दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और साथ में पीडीएफ आपको मिलेगा। तो अगर कोई क्वेरी है तो पूछ ले सकते हैं। मेरी तरफ से ये क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से एनिमल टोटम के बारे में हमने जाना, किस तरह से पशु और पक्षी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाले 3 दिन का जो हमारा सेशन होने वाला है उसके बाद उसमें और अधिक अच्छे से हम जानेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा संजीवनी, आपने बताया पति पत्नी में या जो दरार आ जाती है या कभी संदेह होता है उसकी वजह से दूरियां बढ़ जाती है तो वो पानी चैंटिंग करके पिलाए। ऐसे बहुत से केस देखने में आते हैं, दूरियां इतनी बढ़ गई है कि अलग अलग रहने लग गए, तो वो पानी फिर कैसे पिलाएंगे उनको? बाजी अगर अलग अलग रहने लगे हैं और डिवोर्स नहीं हुआ है तो ऐसे केस भी देखे गए हैं जिनका डिवोर्स रुक गया है, तो मेडिटेशन कर सकते हैं। जो पत्नी है अगर वो चाहती है वाकई उनके साथ में फिर से रहना कि कोई बात नहीं, हम फॉरगिवनेस को अपनाते हैं, हम क्षमा कर देते हैं और उसके बाद में हम साथ रहेंगे, तो वो चैंटिंग कर सकती है और खुद पानी पी सकती हैं। यस, साथ में वो मेडिटेशन कर सकती है, प्रेयर कर सकती हैं। बहुत सुंदर। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो आज के सेशन से संबंधित, तो आप बात कर सकेंगे। यस, रेखा आंचलिया, रेखा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अगर हम लाइव का सत्संग नहीं कर सकते तो रिकॉर्डिंग से हम मेडिटेशन कर सकते हैं ना? बाबूजी मुझे आवाज नहीं आई इनकी, हाँ क्या रेखा जी, थोड़ा आपकी आवाज मुझे भी सुनाई नहीं दी थोड़ा। हम जो हम लाइव का सत्संग नहीं कर सकते तो रिकॉर्डिंग से हम मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग एज इट इज क्लास की ही होगी। क्योंकि मेरा टाइम हो सकती है हाँ, रिकॉर्डिंग जो हमारे पेड क्लास में जो रहेंगे, हमारे पेड ग्रुप रहेगा उसमें रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। उस रिकॉर्डिंग को आप 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए और उसमें जो बताए गए टेक्निक से आप मेडिटेशन कर पाएंगे। यस, माधुरी जी टांग, माधुरी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। बोलिए। हाँ मैम, संजीवनी मैम, जो आपने बताया कि अजगर यानी पाइथन जी को इन्वोक करना है, जी। तो जो चैंटिंग करनी है वो कैसे चैंटिंग कर सकते हैं? यानी एक एक बार। गिलास ले लीजिए। वैसे तो चैंटिंग वगैरह मैं सारा डिटेल में बताऊंगी कोर्स में, लेकिन फिर हाँ भी आप पूछ रहे हैं तो आपको बता देती हूँ। एक गिलास लीजिए पानी का और हाँ पहले पहले मेडिटेशन कीजिए, पाइथन को इमेजिन कीजिए, उसके साथ में मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारा इस रीजन से ये कर्ज है। हाँ उसके बाद में प्रेयर करके और बहुत प्यार से दिल से बोलना है। एनिमल की प्योर एनर्जी होती है तो हमें भी अपनी एनर्जी को बिल्कुल प्योर करना है। हाँ बोल हाँ करके उसके बाद में पानी का गिलास जो आपने रखा है मेडिटेशन में उसको उठाइए और पाइथन 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 पाइथन, या हिंदी में अजगर 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 अजगर, ये ऐसे उस गिलास के पानी को देखते हुए बोलना है। हाँ और हाँ हाँ आप चैंटिंग कर सकते हैं 51 108 बार, और उसके हाँ। बाद आपको जिस पर भी वो कर्जा है या तो उसको पिला दीजिए या तो फिर खुद पी सकते हैं। ओके, हाँ, यानी हम अपने किसी रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं ये?
रिश्तेदार के लिए क्यों करना है, रिश्तेदार को करवाइए ना ये कोर्स। और बच्चों के लिए कर सकते हैं बच्चों अपने के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए, बच्चों पर तो क्या ही कर्ज होगा, पर बच्चों के लिए कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, यानी कर सकते हैं, एकदम नियर बाय होते हैं उसके लिए ही। हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड राइज कीजिए, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। रीना दुग्गड़, अपना वीडियो ऑन कीजिए रीना जी। अनम्यूट कीजिए, बात कर सकते हैं आप। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मुझे पूछना था, आज ही कोइंसिडेंटली मेरी सिस्टर ने लिजर्ड को सपनों में देखा, और देखा कि लिजर्ड के अंडे है जिसको जो डब्बा में बंद है। दो लिजर्ड खिड़की से बाहर की तरफ है, एक लिजर्ड उस डब्बे में है। लाइक जस्ट ये क्लास हो रही, तो इसका कुछ आप बता सकते हैं? वो कोर्स में बताएंगे दी, कोर्स में ठीक है, बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। जी। तो और ये कोर्स 3 दिन का रहेगा। रात को 9 से 10 हमारा टाइमिंग रहेगा। रिकॉर्डिंग आपको डेली की मिलेगी और पीडीएफ भी मिल जाएगा। और कोर्स तो आज क्लास आज 1 तारीख है, और हमारा ये 2 दिन बीच में हमने गैप रखा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करवा सकते हो। फिर 3 दिन का जो होगा हमारा 4, 5 और 6, हाँ हाँ 4, 5, 6, 3 दिन रात को 9 से 10, 3 दिन का कोर्स रहेगा। और आपको इसकी जानकारी ग्रुप में मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करके आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अभी 2 और 3 तारीख को गैप रखा है हमने, क्योंकि कोई भी कोर्स होता है तो फिर बाद में आपको परेशानी होती है कि एक दिन का कोर्स हो गया, एक दिन की क्लास हो गई और फिर आप बाद में ज्वाइन करते हैं। इसलिए हमने इस बार 2 और 3 तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन आप खुल करके करवा सकते हैं, इसलिए गैप रखा है। 4, 5, 6 को हमारा कोर्स होगा। ओम अरहम। ओम अरहम जी। तो आज का सेशन हम यही एंड करें, और कुछ कोई जिज्ञासा नहीं हो तो एंड कर सकते हैं। कुछ पूछना है? सुमन मालू, ये सुमन, अनम्यूट। दीदी जय जिनेन्द्र संजीवनी जी। जय जिनेन्द्र दीदी। ऐसे है कि हस्बैंड के लिए करें तो फिर कैसे कर सकते हैं? हस्बैंड के लिए करें जैकल की चैंटिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए या फिर समृद्धि के लिए? समृद्धि के लिए। समृद्धि के लिए वो पूरा एनिमल टोटम का टोटम बनेगा दीदी, वो मैं क्लास में बताऊंगी वैसे तो। पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 एनिमल्स 10 एनिमल जो भी बताए जाएंगे टोटम में, उनकी सबकी फोटो लेकर के पिक्चर्स लेकर के एक वाइट पेपर पे लगा दो और हस्बैंड के ऑफिस में उसको लगा दो और चैंटिंग करो उन एनिमल्स की। जैसे किंगफिशर है, किंगफिशर की तो इमीडिएट मनी के लिए किंगफिशर की आप चैंटिंग कर सकते हैं। हस्बैंड को वो पिला दीजिए पानी, प्रेयर और मेडिटेशन आप कर लीजिए तो भी असर हो जाएगा। और अगर हस्बैंड को पानी नहीं पिला सकते तो फिर आप पी लीजिए, वो तो तभी भी असर होगा क्योंकि आप वाइफ है ना, तो वो होगा असर। थैंक यू जी। तो बहुत ही सुंदर जानकारी हमें मिली। अब हमें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना है। 2 दिन कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और आज जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप अपने परिजनों, काफी भाई बहन अभी जो गणपति के कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनको भी जानकारी दीजिए और वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिले और इससे हमारे 3 दिन की जो वर्कशॉप होने वाली है उससे वो लाभ ले सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज के वीडियो को शेयर कीजिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज का सेशन ही एंड करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक ओम यू सो अरहम। मच बाबू जी। ओम अरहम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।